हाय फ्रेंड्स, मैं अनुराग कुमार चौहान। वेलकम टू माय चैनल धीरज कॉन्सेप्ट। मैंने जो पहला वीडियो था उसमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है कार्बनिक यौगिक है उसका बेसिक पार्ट। तो बेसिक पार्ट में आपको पहला सबसे आएगा वैलेंसी। इसका हिंदी होता है संयोजकता। देखिए, वैलेंसी इसका हिंदी होता है संयोजकता। तो संयोजकता के बारे में मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद आएगा फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज इसका हिंदी होता है फॉर्मल आवेश। तो फॉर्मल आवेश होता क्या है? कोई भी एटम है, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हीलियम, नियोन, आर्गन, उस पर कितना आवेश है, उस पर कितना चार्ज है, उसका वही है फॉर्मल आवेश। इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, संकरण, बॉन्ड लेंथ एंड स्ट्रेंथ, जो आबंध लंबाई है, कोई भी बॉन्ड है उसका लंबाई कितना होगा, लंबाई क्या पर डिपेंड पड़ेगा, उसका कौन कौन सा फैक्टर है जिससे लंबाई को डिपेंड क्या क्या पर, और उसके स्ट्रेंथ के बारे में, उसके जो मजबूती है, कोई भी सिंगल बॉन्ड कितना मजबूत होगा, डबल बॉन्ड कितना मजबूत होगा, ट्रिपल बॉन्ड कितना मजबूत होगा। इसके बाद आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मतलब होता है विद्युत ऋणात्मकता। कोई भी एटम है उसको जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की चाह है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इसके बाद आएगा बॉन्ड पोलरिटी, आबंध ध्रुवणता। इसके बाद है न्यूक्लियोफाइल, कौन कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, नाभिक रागी। न्यूक्लियोफाइल होता क्या है ये पढ़ना है यहाँ। इसके बाद इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन रागी। इसके बाद आएगा रेजोनेंस, इसका रेजोनेंस का हिंदी होता है अनुनाद। इसके बाद अंतिम टॉपिक है जो फार्मूला, इसमें कंपाउंड फार्मूला। तो कंपाउंड फार्मूला में बहुत सारे आएंगे। डॉट इलेक्ट्रॉन फार्मूला हो गया, कंडेंसेट फार्मूला, 3 4 5 फार्मूला पढ़ाएंगे। तो ये मेरा जो जीओसी के है सारे टॉपिक को बता दिए। तो वैलेंसी तो हम पढ़ चुके हैं, पूरी तरह से अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसका एक बार और अभी आपको रिव्यू कराएंगे। तो अब हम पढ़ाएंगे फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज मतलब फॉर्मल आवेश। तो आप इसको इरेज करते हैं। अब आपको बताते हैं फॉर्मल आवेश क्या होता है। लेट्स कम ऑन द टॉपिक। आपको मैं बता रहा था संयोजकता। तो संयोजकता पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार अब इसका रिवीजन कराते हैं। संयोजकता होता क्या है? कोई भी एटम है, मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 है। इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 6। तो हम आपको क्या बताएंगे, जब बाहरी कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो, यहाँ कितना 6, जब बाहरी कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो तो उसे 8 में से घटाते हैं। तो इसको 8 में से घटाएंगे तो 8 - 6 कितना आएगा? 2। इसका संयोजकता 2 हो गया। कार्बन है, देखिए यहाँ कार्बन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 होगा। और बाहरी कक्षा में मात्र जो शुरुआत कक्षा है जिसको के बोलते हैं, देखिए KLMN होता है, तो के में मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। जो एम है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन, एल है उसमें 18 और एन है उसमें 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो यहाँ मेरा बाहरी कक्षा राइट साइड से आते हैं, उसको देखते हैं बाहरी कक्षा। तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। तो मेरा संयोजकता इसका 4 हो गया। यदि 4 से अधिक हो तब इसको 8 में से घटाते हैं। तो एक और केवल नाइट्रोजन का बताते हैं। नाइट्रोजन इसका 7 होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन करते किसे हैं? आप तो सीख चुके हैं पहले वीडियो में। 2 5। इसका बाहरी कक्षा में कितना हुआ इलेक्ट्रॉन? 5। तो 5 आ गया। तो हम रूल आपको बताए थे, जब 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो, बाहरी कक्षा में जब 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो तो उसको 8 में से घटाते हो। तो 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 है। तो यही इसका संयोजकता हो गया। इतना तक तो आप पूरी अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। और इस संयोजकता तो मैं पिछले वीडियो में पढ़ाया हूँ। जो फॉर्मल आवेश है उसका मतलब होता है कोई भी एटम हो गया, या तो आप कार्बन के ले लीजिए, या तो उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नियोन, आर्गन, कोई भी है, उस पर कितना चार्ज है वही उसका फॉर्मल आवेश कहलाता है। तो हम इसमें सीखना है कि कोई भी एटम है, कोई भी यौगिक दे दिया, तो यौगिक है उसमें कंपाउंड है, तो कंपाउंड में कोई भी एटम है तो उसमें मेरे को फाइंड करना है कि उस एटम का फॉर्मल चार्ज कितना है, उस एटम का फॉर्मल चार्ज कितना है। तो इसको फाइंड कैसे करेंगे? तो इसका सबसे पहला रूल होता है कि यदि संयोजकता बराबर अबंध हो, कोई भी एटम है, यदि ऑक्सीजन की बात करें या हम कार्बन की बात करें, तो उसका संयोजकता आपको पता होना चाहिए। तो संयोजकता तो हम पढ़ चुके हैं। तो संयोजकता
तो संयोजकता जितना होगा उतना ही बॉन्ड बनाएगा, उतना ही आबंध बनाएगा। उस समय फॉर्मल आवेश मेरा 0 होगा। यदि संयोजकता के बराबर आबंध मतलब बॉन्ड नहीं बन रहा है, जितना संयोजकता उतना बॉन्ड नहीं बन रहा है, तो उस समय मेरा फॉर्मल आवेश 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो 0 के अलावा क्या हो सकता है? देखिए कोई न्यूट्रल एटम है, देखिए इसमें प्लस प्लस प्लस, प्लस का मतलब क्या है? यहाँ प्लस का मतलब प्रोटॉन है, नेगेटिव मतलब जो माइनस है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम है वो न्यूट्रल होता है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये बात को ध्यान से समझ जाइए, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस समय इसका फॉर्मल चार्ज कितना है? तो फॉर्मल चार्ज इस समय इसका 0 है। क्यों? क्योंकि जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है, उसमें फॉर्मल चार्ज 0 होगा। देखिए ये प्लस है उतना ही माइनस है, लेकिन यदि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चल जाता है इस एटम से यदि एक इलेक्ट्रॉन कहीं चल जाता है, तो उस समय मेरा फॉर्मल चार्ज कितना होगा? उस समय ये एटम पर +1 आएगा या +2 आएगा या -1 आएगा -2। ये बात हमको अभी बढ़िया से डिस्कस करना है, तो ये आपको बताते हैं। क्या बताए? 3 प्लस था 3 माइनस था, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चल गया, टू पॉजिटिव 2 नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। तो मेरा बचा क्या? एक पॉजिटिव मतलब +1। तो यही तो बात है, नेगेटिव गया यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, मैंने काम कोई और करे मार कोई और खाए, सीधा सीधी बात है। ये कलयुग का सबसे बेस्ट उदाहरण है। यहाँ देखिए +1 आया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो यहाँ प्लस चार्ज आ रहा है किसी भी एटम पर। यदि इलेक्ट्रॉन आएगा तो उस केस में देखिए आप, देखिए +3 है -3 है, देखिए 3 प्लस है, मैंने 3 प्रोटॉन है 3 इलेक्ट्रॉन है। इधर से कोई इलेक्ट्रॉन आ गया, बाहरी स्रोत से, बाहरी एटम से कहीं से मेरा 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अब मेरा कितना? अब मेरा 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो हम पहले जोड़ा तो बनाते थे ना, पहले 3 पॉजिटिव था तो 3 इसका जोड़ा, 3 गो नेगेटिव जोड़ा लग गया, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन तो ये वाला बच जा रहा है मेरा। तो 1 इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है, मैंने 1 नेगेटिव आया मतलब -1, मतलब जब इलेक्ट्रॉन आया तो माइनस चार्ज चढ़ रहा है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है मतलब रिलीज कर रहा है तो प्लस चार्ज आ रहा है। तो जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब यहाँ से किसी एटम से मान लीजिए हम 3 इलेक्ट्रॉन चल गया, तो वहाँ मेरा +3 चार्ज आएगा। यदि किसी भी एटम में, कोई एटम है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन आ गया, पहले से था उतना था वो सेम है, लेकिन उसमें 3 इलेक्ट्रॉन आ गया तो -3 चार्ज हो गया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब चार्ज आता है, जब इलेक्ट्रॉन आता है उस समय माइनस चार्ज आता है। जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम से रिलीज होता है यानी इधर से जाता है तो उस समय मेरा पॉजिटिव आता है। अब इस टॉपिक को पूरी तरह से समझ चुके होंगे। अब आते हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं। आपको मैं क्या समझाया? जो संयोजकता है, जितना संयोजकता है किसी भी एटम का उतना ही बॉन्ड बने, जितना संयोजकता है उतना ही बॉन्ड बने, तो उस समय मेरा फॉर्मल चार्ज 0 होगा, उस समय मेरा फॉर्मल चार्ज 0 होगा। यदि संयोजकता यदि 4 है तो उसका आबंध कहीं कभी 3 बन रहा है, कभी 5 बन रहा है, कभी 6 बन रहा है, तो उसमें मेरा फॉर्मल चार्ज कुछ और होगा, प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है। अब देखिए, अब कार्बन है, कार्बन का हम डिस्कस करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो 2 और 4, तो इसका बाहरी कक्षा में 4 है, तो जो 4 इलेक्ट्रॉन है, या इसका संयोजकता भी 4 होता है, क्योंकि 4 है तो ये डायरेक्ट इसका संयोजकता 4 हो गया। तो जो 4 संयोजकता है, तो जितना संयोजकता होता है उतना ही वो बॉन्ड बना सकता है, बना तो सकता है अधिक भी, लेकिन उतना ही जनरली वो बॉन्ड बनाता है। तो देखिए 4 संयोजकता है, इसका 4 संयोजकता है, तो 4 बॉन्ड ये कैसे कैसे शिफ्ट कर सकता है, कैसे कैसे बना सकता है। तो पहला सिचुएशन में चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बने,
4 बॉन्ड है, चारों सिंगल बनाया। दूसरा में देखिए एक डबल बनाया और एक सिंगल बनाया। तीसरा में देखिए एक ट्रिपल बॉन्ड बनाया, देखिए एक ट्रिपल और एक सिंगल। 4 में देखिए, अब 4 में बोला 4 में देखिए 4 प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकता। क्यों? यहाँ सिंगल बॉन्ड बनाया तो 1 2 3 4, तो इसको संयोजकता के बराबर इसका बॉन्ड हो गया। यहाँ देखिए यहाँ डबल बॉन्ड बनाया, ये गलत है। यहाँ डबल बॉन्ड जब बनाया तो 1 2 3 4, 4 संयोजकता 4 बॉन्ड हो गया। अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो ट्रिपल बॉन्ड बनाया 1 2 3 4, मतलब 4 हो गया। और मैं बॉन्ड के बारे में कुछ आपको बता देता हूँ। कोई भी बॉन्ड है तो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक इधर का एक इधर का। जो ये इलेक्ट्रॉन है शेयरिंग होता है। कोई भी एटम एक दूसरे एटम से जब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है वो बॉन्ड का निर्माण करता है। तो देखिए मान लीजिए यहाँ कार्बन है तो कार्बन से कोई बॉन्ड बना है तो कार्बन के यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है और बाकी जो हेटेरो एटम का मतलब होता है कि जो बाकी एटम कार्बन को छोड़ाकर, उसको बोलते हैं हेटेरो एटम। तो कार्बन को छोड़ाकर जो बाकी तत्व है उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ है। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन यदि हम गणना करें, मतलब काउंट करें, तो मेरा एक ही आएगा। अब देखिए कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता है, 7 परमाणु संख्या। इसका देखिए कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 2 5, मतलब बाहरी कक्षा में 5 और इसका यदि हम संयोजकता जानना चाहें तो इसको क्वेश्चन में लिख सकते हैं कि 3 होता है। ये क्या है? वैलेंसी, इसका संयोजकता 3। तो जो 5 बॉन्ड है, जो बाहरी कक्षा में जितना बॉन्ड है, बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन है वो कैसे शिफ्ट करेगा, अर्थात इसका संयोजकता 3 है। तो जो 3 संयोजकता है कैसे कैसे बना सकते हैं, इसका प्रोबेबिलिटी हमको जानना है। तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में देखिए ऐसा हो सकता है कि तीनों बॉन्ड बनाए, तीनों सिंगल, लेकिन बड़ी बात है वो लोन पेयर रहेगा मेरा। क्यों? क्योंकि बाहरी कक्षा में कितना होता है? 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 5 आना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है जो शेयर किया है, देखिए नाइट्रोजन का 1 है, एक यहाँ नाइट्रोजन का 2, एक यहाँ 3 और 2 5, तो 1 लोन पेयर आ गया तो 5। मतलब जिसका जितना बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा वो इतना आएगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन जितना वैलेंसी होगा उतना ही बॉन्ड बनाएगा। यदि वैलेंसी से अधिक या कम बॉन्ड बनाता है तो उसका फॉर्मल चार्ज 0 से कम या अधिक हो सकता है। तो नाइट्रोजन में देखिए इस पहला प्रोबेबिलिटी क्या था? तीनों बॉन्ड है, तीनों सिंगल बना, 1 लोन पेयर। दूसरा प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है? 1 लोन पेयर रहे, 1 डबल बॉन्ड बना है, देखिए 1 डबल बॉन्ड बना और 1 सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ देखिए तो 3 संयोजकता था, 3 बॉन्ड बना थे, 1 2 3। यदि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन से इसको काउंट करना चाहें तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन कितना है? 5। इसमें 1 लोन पेयर है तो 1 2 इलेक्ट्रॉन हुआ। यहाँ शेयरिंग हुआ था, इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो 1 2 3 4 और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ 5। मेरा बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिए। आखिरी प्रोबेबिलिटी नाइट्रोजन है, तीनों बॉन्ड है, ट्रिपल बना है और 1 लोन पेयर है। तो संयोजकता क्या बताया था? संयोजकता इसका 3 होता है, तो 3 बॉन्ड बना रहा है। इस समय दोनों कार्बन का कंडीशन या नाइट्रोजन का कंडीशन में तीनों में आप देख रहे हैं जितना संयोजकता है उतना ही बॉन्ड बन रहा है, जितना संयोजकता उतना बॉन्ड। कार्बन के देखिए 4 संयोजकता 4 बॉन्ड है, यहाँ भी 4 बॉन्ड बन रहा है, यहाँ भी 4 बॉन्ड बन रहा है। नाइट्रोजन का है, देख लीजिए यहाँ कार्बन का संयोजकता 4 है, 4 ही बॉन्ड बन रहा है। यहाँ देखिए 2 यहाँ था, 1 ऊपर था, 1 2 3 4, जितना संयोजकता है उतना ही बॉन्ड बन रहा है। यहाँ देखिए इसका 3 बॉन्ड यहाँ बना, इसका यहाँ 3 बॉन्ड बना, 1 यहाँ 4। तो जितना संयोजकता है उतना ही जब बॉन्ड बनाएगा तो उसका फॉर्मल आवेश 0 होगा, मतलब फॉर्मल चार्ज 0 होगा। यहाँ नाइट्रोजन में क्या है? इसका संयोजकता 3 है, तीनों में यहाँ भी 3 बॉन्ड बनाया, यहाँ भी 3 बॉन्ड बनाया, यहाँ भी 3 बॉन्ड है। इस समय फॉर्मल चार्ज 0 है, इस समय फॉर्मल चार्ज 0 है। तो ऑक्सीजन के बारे में भी यही होगा। 8 एटॉमिक नंबर इसका 8 होता है। 2 6 इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन करने पर 2 6 इसका संयोजकता कितना आता है? 2। क्यों? क्योंकि रूल आपको बताए थे जब 4 से अधिक हो, जब बाहरी कक्षा में आउटर ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक हो तो उसको 8 में से घटाते हैं। तो यहाँ 4 से अधिक है तो यहाँ कितना है? 6। इसको 8 में से घटाएंगे 6 को तो कितना आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन मेरा है, तो इसका संयोजकता कितना हुआ? 2। तो ऑक्सीजन के क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है? तो ऑक्सीजन
एक दोनों सिंगल बॉन्ड बनाए और 2 लोन पेयर रहे। ये लोन पेयर क्यों है आप समझिए। पहला चीज़ की संयोजकता है, तो संयोजकता दोनों बॉन्ड बनाता है सिंगल। तो लोन पेयर क्यों है, क्यों? क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, और एक यहाँ शेयरिंग हुआ 5 हुआ, एक यहाँ 6। तो बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन थे तो 6 आ गया। अब देखिए दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑक्सीजन कैसे बॉन्ड बना सकते हैं। जो दूसरा प्रोबेबिलिटी है ऑक्सीजन कैसे बॉन्ड बना सकता है, तो यहाँ देखिए जो ऑक्सीजन है दोनों बॉन्ड है, एक ही केवल डबल बना है और 2 लोन पेयर है। तो अब देखिए इसका बाहरी कक्षा में 6 था तो यहाँ 6 आ गए, 1 2 3 4 यहाँ 5 एक 6 की एक शेयरिंग हो रहा है। तो जो फॉर्मल चार्ज का सबसे बड़ा यूज़ क्या है, जब आप 12th क्लास में मैकेनिज्म का पार्ट पढ़ेंगे ना, जो रिएक्शन के मैकेनिज्म पार्ट पढ़ेंगे, तो यही इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं लोन पेयर देख रहे हैं, यही जहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ इलेक्ट्रॉन अधिक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री लोन पेयर है, यही जाकर जहाँ इलेक्ट्रॉन कम होता है, इलेक्ट्रोफाइल स्पेसिस बोलते हैं जिसको, जहाँ इलेक्ट्रॉन कम होता है। 12th में हम ऑर्गेनिक में उसको डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। तो यही इलेक्ट्रॉन जाके वहाँ अटैक करता है, यही बॉन्ड बनाता है। इसका सबसे बड़ा यूज अब मैकेनिज्म में देखेंगे, 12th क्लास के मैकेनिज्म जो मैं पढ़ाऊँगा। अब देखिए इसके बाद हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या लेंगे, तो उस एग्जाम्पल में कोई भी कंपाउंड लिए, उस कंपाउंड में आपको कोई भी एटम के बारे में पूछ देगा, इसका फॉर्मल चार्ज कितना है। तो आप फॉर्मल चार्ज काउंट कैसे करेंगे, तो फॉर्मल चार्ज का एक ही फॉर्मूला बताएं, जितना बॉन्ड है मतलब जितना संयोजकता है उसका कोई भी एटम का, उतना ही बॉन्ड बनाए तो उसका उस समय उसका फॉर्मल चार्ज 0। उससे अधिक बनाए, कम बनाए, उस समय उसका जो फॉर्मल चार्ज 0 से कम है हो सकता है या अधिक हो सकता है। तो पहला एग्जांपल लेते हैं, देख रहे हैं पहला कंपाउंड है, देखिए CH3 CH2 है, CH2। तो इसमें मेरे को बता, देखिए यहाँ एक बॉन्ड है, इसमें बताना है इस जो कार्बन है, ये जो कार्बन है इसका फॉर्मल चार्ज मेरे को फाइंड करना है। हाउ टू फाइंड, तब कैसे फाइंड करें, एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो इसमें इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज हमको ज्ञात करना है, और इस कंपाउंड में इस कार्बन का मेरे को फॉर्मल चार्ज ज्ञात करना है, फॉर्मल आवेश को ज्ञात करना है। तो आपको क्या बताया पहले, इसका सबसे पहले आप क्या जानेंगे, कोई भी एटम का यदि हमको फॉर्मल चार्ज ज्ञात करना है तो सबसे पहले जानेंगे कि उस एटम का संयोजकता कितनी है। तो हम कार्बन के यहाँ ज्ञात कर रहे हैं, इसका संयोजकता कितना है, तो संयोजकता सर इसका 4 होता है। क्यों, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसको कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 4 आएगा, इसका संयोजकता 4 हो गया। तो 4 ही यदि बॉन्ड बनाता है तो उसमें फॉर्मल चार्ज 0 नहीं तो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो संयोजकता तो जान गए कार्बन के 4 होता है। अब देखिए ये कार्बन के देखिए, एक बॉन्ड 2 3, तो 3 ही बॉन्ड बना रहा है, मतलब संयोजकता के इक्वल नहीं हो रहा है, संयोजकता के इक्वल जो बॉन्ड है नहीं हो रहा है, मतलब एक बॉन्ड कम हो जा रहा है, एक बॉन्ड कम हो जा रहा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन मेरा नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन मेरा नहीं है। अब देखिए कार्बन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है वो समझिए, पहले 4 इलेक्ट्रॉन है। क्यों, क्योंकि 6 होता है 2 4। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन इसका काउंट कीजिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयरिंग हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयरिंग हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो 3 है, यहाँ तो 4 है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कहीं तो चला गया है। तो इलेक्ट्रॉन कहीं जाता है या किसी एटम में इलेक्ट्रॉन एक कम हो तो उस समय हम आपको क्या बताएं, उस समय उसका चार्ज कितना होता है, +1। इस कार्बन का फॉर्मल चार्ज मतलब FC मतलब फॉर्मल चार्ज कितना हुआ, +1। तो इस ऑक्सीजन को अब ज्ञात करना है उसका फॉर्मल चार्ज, लेकिन उससे पहले इसको हम एक बार और बताते हैं कि इस कार्बन का फॉर्मल चार्ज ज्ञात करने के लिए हम 2 ट्रिक, या तो आप संयोजकता से ज्ञात कर सकते हैं या कोई भी इस कार्बन का बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उससे। यदि आप इलेक्ट्रॉन से ज्ञात करना चाहते हो वो भी सही है, तो इलेक्ट्रॉन से कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखिए कितना शेयरिंग हुआ है इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, लेकिन जबकि इसका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4, एक कम है, तो यानी एक इलेक्ट्रॉन गया है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसमें उस एटम पर चार्ज कितना लगता है, +1, तो इसका फॉर्मल चार्ज +1 हो गया।
ये एक तरफ का कार्बन कटायन है, क्यों? क्योंकि यहाँ +1 है। अब यहाँ तो लिख सकते हैं ना कि प्लस, क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम है। कहीं कहीं एक कंपाउंड में ये देता है कि कार्बोकटायन, इस कार्बोकटायन, क्वेश्चन बोल देगा कि इस कार्बोकटायन का फॉर्मल चार्ज बताइए। तो देखिए प्लस है तो मतलब +1 है, मैं यहाँ एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, या आप ऐसे फाइंड भी कर सकते हैं। अब दूसरा ऑक्सीजन पर चलते हैं। देखिए यहाँ इस ऑक्सीजन का मेरे को पता करना है कि फॉर्मल चार्ज कितना है। तो फॉर्मल चार्ज पता करने के लिए सबसे पहले आप या तो संयोजकता से ज्ञात कर सकते हैं, या बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है उसके आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीजन के, देख लीजिए यहाँ 6 होता है। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 6, और इसका संयोजकता 2 होता है। क्यों? 8 में से इसको घटा देते हैं, तो बाहरी कक्षा में इसका 6 हुआ। तो यहाँ कितना है 1 2, एक यहाँ शेयरिंग हुआ 3, यहाँ एक शेयरिंग हुआ 4, यहाँ 5, 1 2 3 4 5, जबकि यहाँ 6 होता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है। एक इलेक्ट्रॉन जब कम होता है तो क्या चार्ज लगता है +1, मतलब इसका फॉर्मल चार्ज +1। तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन से हम बता दिए कि इसका फॉर्मल चार्ज। यदि अब संयोजकता से हम बताना चाहें तो संयोजकता कितना होता है, इसका 2 होता है, इसका संयोजकता 2 होता है। तो आपको लगेगा कि संयोजकता 2 है तो यहाँ 3 बॉन्ड बना दिया, इसका फॉर्मल चार्ज कहेंगे कि -1 है, कि एक अधिक बॉन्ड बना दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? जो ये फॉर्मल चार्ज बनाया है ना, जो बॉन्ड बना है तीसरा बॉन्ड, ये तो जल था H2O था यहाँ तक, लेकिन जो तीसरा बॉन्ड बना है ना, जो इसका एक और लोन पेयर होता है उससे अटैक करके ये हाइड्रोजन पर ये बॉन्ड बना है। तो इसका एक लोन पेयर गायब होकर, मतलब वो अटैक करके यहाँ हाइड्रोजन से एक बॉन्ड बना है। तो इसका हम बाहरी कक्षा इलेक्ट्रॉन से पता कर लिए। तो इसी प्रकार आपको समझना है कोई भी क्वेश्चन है उसमें फॉर्मल चार्ज कैसे ज्ञात करें। तो सबसे अच्छा नियम है कि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना है तो सही है, उसका फॉर्मल चार्ज 0 है। यदि नहीं है तो उसका फॉर्मल चार्ज आप ज्ञात कर सकते हैं, 0 से कम भी हो सकता है, अधिक हो सकता है, उसमें देखना पड़ेगा। तो अगला एग्जाम्पल इसका लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं CH3। एक तो नहीं चल रहा है भाई, इसमें इस कार्बन का फॉर्मल चार्ज बताएं और इस नाइट्रोजन का, दोनों का, इस कार्बन का या इस नाइट्रोजन का, दोनों का मेरा कोई फॉर्मल चार्ज चाहिए। तो फॉर्मल चार्ज निकालेंगे कैसे? कार्बन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाने हैं। तो कार्बन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना 4, तो यहाँ देखिए 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ शेयरिंग कितना हुआ है, देखिए कार्बन पास यहाँ कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब जितना इसका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, जितना बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उतना तो यहाँ शेयरिंग हुआ है, मतलब दोनों इक्वल है। जब दोनों इक्वल होता है तो फॉर्मल चार्ज 0। जब दोनों इक्वल है मतलब जितना इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में है और जितना शेयरिंग करने के बाद या लोन पेयर जोड़ने के बाद आ रहा है उस एटम पर, यदि दोनों इक्वल हो गया तो फॉर्मल चार्ज 0। अब देखिए इस नाइट्रोजन पर, तो नाइट्रोजन को यहाँ एक लोन पेयर है, सॉरी, इस नाइट्रोजन पर। तो नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, तो इसका परमाणु संख्या 7 होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन तो 2 5, मतलब बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ देखते हैं 5 है कि नहीं। देखिए 1 2 3 4 5, वाह, जितना मेरा बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन था उतना यहाँ शेयरिंग और लोन पेयर मिला के हो ही जा रहा है, इस एटम पर हो ही जा रहा है। उस समय फॉर्मल चार्ज कितना होगा, दोनों इक्वल तो 0। इस समय भी फॉर्मल चार्ज इसका कितना होगा 0। अब इस क्वेश्चन को फिर से प्रश्न कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को ऐसे तो इजी है। एक और क्वेश्चन, H है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ O है। तो इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। देखो इस ऑक्सीजन के बाद 2 लोन पेयर, इस ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर। तो हमको पता करना है A ऑक्सीजन और A ऑक्सीजन दोनों का फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज हमको ज्ञात करने के लिए पहले पता होना चाहिए उसका बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन है भाई तो 8, इसका परमाणु संख्या तो 2 6, कॉन्फ़िगरेशन मतलब बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ क्या है, इस ऑक्सीजन के पास हम देख रहे हैं 1 2 3 4 और एक यहाँ शेयरिंग हुआ था 5, मतलब एक कम हो गया।
एक कम हो गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, तो जब जाता है तो क्या प्लस चार्ज, मतलब ये ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज +1, फॉर्मल चार्ज बराबर +1। और इस ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ 6, तो यहाँ देखिए इसका 2 लोन पेयर है। अब इसका काउंट करते हैं, इसका कितना इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4, और एक यहाँ शेयरिंग हुआ, एक यहाँ, तो 1 2 3 4 5 6, जितना बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन वहाँ सेम हो गया ऑक्सीजन पर, तो फॉर्मल चार्ज क्या होगा इसका 0, जब दोनों सेम हो जाता है 0। यहाँ तक आप समझ सकते हैं। अब इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको संकरण हाइब्रिडाइजेशन है उसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ाऊँगा। संकरण क्या होता है, हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन, जो हाइब्रिडाइजेशन है संकरण कैसे कैलकुलेट करते हैं, sp sp2 sp3, आपको उस दिन कैलकुलेट करना सिखा देंगे अगला वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ सपोर्ट मी। ज़्यादा तो कुछ नहीं मांग रहे हो भाई, दौलत नहीं, बस आपका सपोर्ट चाहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।